दोस्तों सावधान। आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है इस नाम की औरत। आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, आपके पूरे परिवार को उजाड़ने के लिए यह औरत किसी भी हद तक गुजर सकती है। इस औरत ने आपके ऊपर कई सारे जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। यह औरत 24 घंटे आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। आपकी जिंदगी में जहर घोलने का कार्य कर रही है यह औरत। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में अचानक से दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं एक के बाद एक आए जा रही हैं। घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। व्यापार में, नौकरी में बहुत परेशानियां आ रही हैं। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कर्ज उतर नहीं रहा है। जीवन में खुशियां आए सालों हो चुके हैं। खुलकर कब हंसे आपको पता भी नहीं है। आखिर इतनी सारी अनहोनियां हो क्यों रही हैं? आखिर कौन है इन दुखों के पीछे, इन समस्याओं का कारण? आखिर है क्या? तो आज मैं आपको बता दूं कि इन समस्याओं का कारण केवल एक औरत है। जी हां दोस्तों, यह औरत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपकी दुश्मनी में इतनी पागल हो चुकी है कि रोजाना आए दिन आपको बर्बाद करने के लिए, आपके घर में कलह करने के लिए, आपकी तरक्की रोकने के लिए कई सारे घिनौने कार्य कर रही है। जैसे तांत्रिक क्रिया, दोस्तों, तंत्र मंत्र, काला जादू, एक से बढ़कर एक दुश्मनी में तंत्र मंत्र करे जा रही है। एल जिसके चलते आप अपने जीवन में रोजाना दिन प्रतिदिन परेशान पर परेशान हो रहे हो, समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी हां, खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। इसे आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, यहां तक कि इस पर आप भरोसा भी करते हैं। दोस्तों, लेकिन यही औरत पीठ पीछे इतनी खतरनाक गंदी हरकतें कर रही है आपके लिए, आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में इस औरत की पोल खोलने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इस औरत का नाम, इसकी पहचान करने का तरीका, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी, जी हां, थोड़ी सी भी देर कर दी, तो आपकी जिंदगी में बहुत भयानक घटनाएं हो जाएगी। दोस्तों, यहां तक कि किसी की मौत भी हो सकती है। घर में कोई भयानक रूप से बीमार हो सकता है। किसी को जानलेवा बीमारी लग सकती है। आपका सालों का कमाया हुआ धन चला जाएगा। कर्ज में इतने गिर जाओगे कि उससे बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि समय रहते इस औरत की हर एक चाल से, इसके हर एक माया जाल से बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, साथ ही बाहर आने का तरीका, उसके साथ ही इस औरत का नाम, पता सब बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जब कोई अपना ही हमारे साथ धोखा करे या कोई अपना ही हमारे साथ छल करे तो हमें बहुत दुख पहुंचता है कि जिसके ऊपर हमने भरोसा किया वही व्यक्ति, वही औरत ऐसी निकलेगी, हम कभी सोच भी नहीं सकते। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी और जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए, तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहां तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा। आपको हमेशा सर दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे। किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं। फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर। 0000 में अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है दोस्तों। घर में दोस्तों, अचानक से खाने का जो सामान है, जी हां, जैसे कि आटा हो गया,
दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गईं, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे, तो ये सारे दोस्तों सिग्नल संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं। यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है, जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों पर ध्यान ना दे और समझ ना पाए तो फिर दोस्तों वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है। और अगर आपको पता लग गया तो आप उस चीज से आसानी से बाहर आ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बने रहना पड़ेगा, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसलिए पछतावा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़ कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करे, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी इसे रिश्तेदार है तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले, क्योंकि ये रिश्तेदार केवल नाम रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों आपकी दुश्मनी में जो कि औरत पागल हुई है, आज उसकी पोल में खोलने वाला हूं, उसका नाम मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जो एक उपाय बताऊंगा वो उपाय आपके जीवन में जो परेशान या दुखों का कारण बन रहा है, जो तंत्र मंत्र हमेशा आपको सता रहा है, उससे बाहर आने का उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुरुजी की महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा जिंदगी में मदद करेगी वो बता देता हूं। कड़वा सच बता रहा हूं दोस्तों, आपका सबसे प्यारा जो मित्र है वो किसी और जाति का होगा। जी हां, आपका जो सबसे प्यारा मित्र, सबसे सच्चा मित्र जो होगा वह किसी और जाति का होगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वह आपकी ही अपनी जाति का होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका अपना होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे भरोसा करते थे, ज्यादा वही व्यक्ति होगा। तो ये एक कड़वा सच है, यही एक कड़वा सच है। और इस कड़वे सच से दोस्तों जीवन में आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है कि जो आपकी दुश्मन है, जो आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवाने वाली औरत है, वह कोई पढ़ाई स्थिति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी है। यह तक कि आपका और उस औरत का खून का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप उससे प्रेम में पड़े होंगे, आपके आस पड़ोस में होगी बेरीशुबो की थी, आपकी रिश्तेदार हो सकती है। तो दोस्तों ये तो पक्का है कि आपके आसपास आपकी अपनी ही है। दोस्तों अब उस औरत का नाम जान लीजिए, बिना समय देर करते हुए। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, उस औरत का नाम जाएंगे। उसके बाद उससे बाहर कैसे आए, उस तंत्र मंत्र भी, उस टोने टोटके, उस दुश्मनी से बाहर कैसे आए, सारी जानकारी मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि यह औरत आपको सुखी नहीं देखना चाहती है, आपको खुश होते हुए नहीं देख सकती है। उसी के लिए यह इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है।
इस औरत का नाम शुरू होता है वह अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, वह अक्षर की औरतें, वह अक्षर की स्त्रियां आपकी अक्सर दुश्मन निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह औरतें आपके लिए हमेशा खतरा बनी रहेंगी। अक्सर आपकी दुश्मनी इन्हीं नाम की औरतों से होगी। अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में या आपकी कोई खास रिश्तेदार जिसका नाम वह से शुरू होता है, तो उस पर थोड़ी सी नजर बना के रखना। जी हाँ, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट उनको बुरा भला नहीं बोलना है, बल्कि उनके ऊपर नजर रखना है कि यह वह काम वाली जो आपके रिश्तेदार है या फिर पड़ोसी है या फिर दोस्त है, अगर आपके घर आती है तो इसके ऊपर नजर रखें। कहीं चुपके से आपके घर में आके तंत्र मंत्र ना कर दे, कोई तांत्रिक चीज आपके घर में छुपा ना दे, क्योंकि अक्सर ये औरतें बहाने से आपके घर आएंगी और तंत्र यंत्र कर देंगी, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आएगी। एक तो वह नाम वाली औरत बताई, मैंने दूसरी है दोस्तों नाम वाली। जी हाँ, यानी कि तुला राशि की महिलाएं जिनका रा अक्षर से नाम शुरू होता है, यह भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये औरतें तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मनी रखती है, क्योंकि इनकी राशि और आपकी राशि का दोनों का जो मेल है वो होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का मेल नहीं होता है। एक समय आएगा कि आपकी और इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप कभी इनके प्रेम में भी पड़ जाएं। आप इनसे प्यार करने लगे, ये भी आपसे प्यार करने लगे। एक समय आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरी जीवन साथी बन सकती है, या यह मुझसे प्यार करती है, या फिर यह औरत मेरी सच्चे दिल से अपनी है, सच्चे दिल से यह औरत मेरे लिए है। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ेगा तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी, जी हाँ, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे यह औरत आपकी दुश्मन बन जाएगी। एक समय जो प्यार था वो सारा प्यार दुश्मनी में बदल जाएगा। जो अपनापन था वो अपनापन पढ़ाएपन में दुश्मनी में बदल जाएगा, जिसके बाद फिर यह औरत आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाएगी, टोने टोटके करवाएगी। और दोस्तों, वो वाली तंत्र मंत्र टोने टोटके छोटे मोटे नहीं बल्कि खतरनाक वाले, जिससे आपकी जान जा सकती है। आप पागल हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा एक अच्छा तगड़ा इंसान जो हेल्थ में भी अच्छा मोटा सा होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त होगा, जो पहलवान जैसा दिखता होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो पहलवान जैसे दिखने वाला इंसान सूख कर पतली लकड़ी बन जाता है। बीमारी उसे कुछ नहीं होती है। डॉक्टर बोलते हैं कोई परेशानी नहीं है, सारी जांच करवा लो, सारा बड़े बड़े डॉक्टर को दिखवा लो, फिर भी डॉक्टर कुछ पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है। फिर भी वह इंसान दिन प्रतिदिन सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। तो ये आखिर होता क्यों है? जब यह तंत्र मंत्र होता है, यह बहुत जानलेवा होता है। दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। और आज जो मैंने आपको दो नाम बताए हैं, इन दो नाम वालों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर आप दोस्तों देखेंगे कि रे नाम वाली या फिर वह नाम वाली आपकी कोई खास रिश्तेदार हो सकती है, या फिर आपके घर में भी हो सकती है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर रगे नाम वाली या फिर हर नाम वाली, जी हाँ, हर र नाम वाली या फिर हर वह नाम वाली आपकी दुश्मन हो। कुछ दोस्तों आपकी सच में अपनी भी हो सकती है, सच में वो आपकी शुभ चिंतक हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकतर आपके लिए दुश्मनी के भाव रखती ही रखती होगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी, मान लो दो दोस्त हो आप, लेकिन आपके और उसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे वह आपको कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और वो जो दुश्मनी के भाव हैं वो आगे जाकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों से, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, उपाय की ओर बढ़ता हो, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन चिंता मत करें। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र अगर इतने खतरनाक होते हैं, काला जादू इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई औरत आपके ऊपर करवा दे तो फिर आप हमेशा उसी के बात मानेंगे। जी हाँ, फिर चाहे आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम तक करवा देंगे। जी हाँ, इतना खतरनाक होता है। क्या आप अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी सारी संपत्ति उस औरत के नाम पर कर देंगे? ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र होता है कि आप हमेशा एक कुत्ते की तरह उस औरत के पीछे दुम हिला के हमेशा उसके आस पास घूमोगे। ऐसा वह वशीकरण करेगी कि आप फिर हमेशा हर चीज उसकी ही मानोगे।
उसका झूठा सा खा लोगे? दोस्तों देखिए, दोस्तों को जोड़ते हैं अपने तंत्र मंत्रों से, मर्दों को या फिर उनके दुश्मनों को बकरा बना देती है। फिर दोस्तों, आज भी इतनी खतरनाक सिद्धियां दोस्तों मौजूद हैं, जिनकी सहायता से अगर कोई औरत चाहे तो किसी आदमी को पूरी तरह से अपने वश में करके अपनी जायदाद उसके नाम करवा ले या फिर उसे अपने प्यार में पागल कर ले। आपने देखा होगा अक्सर कि एक शादीशुदा जोड़ा है, जी हाँ, एक पति पत्नी है, लेकिन पति किसी और दूसरी औरत के चंगुल में फंस जाता है। वह अपने घर परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबके खिलाफ चला जाएगा और उस दूसरी औरत के ऊपर मरेगा, उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसके चक्रव्यूह में इतना फिसल जाएगा कि वो हमेशा उधर ही रहेगा। वो उस पराई औरत के लिए अपनी खुद की स्त्री को, अपनी खुद की पत्नी को मारेगा, पिटेगा, अपने बच्चों को मारेगा, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाएगा, यहां तक कि अपनी खुद की जो जायदाद है वह उस पराया स्त्री के नाम कर देगा। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं और यह तभी होता है जब कोई तांत्रिक क्रिया होती है। इसीलिए कहता हूं, बच के रहिए तो ज्यादा बेहतर है। अब बचेंगे कैसे? जी हां, बचेंगे कैसे? एक उपाय बता रहा हूं, जो स्त्रियां या वीडियो देख रही हैं वो भी ये उपाय करिए ताकि आपका पति किसी और के चंगुल में ना फंस पाए। और आप अगर मर्द देख रहे हो तो भी ये उपाय करिएगा ताकि आगे आने वाले समय में या फिर अभी कोई आपके जीवन में तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में आप फंसे हैं तो उससे भी बाहर निकल जाए। क्या चीजें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक काली पोटली लीजिए, जी हां, यानी कि एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए। एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए, उस काले कपड़े में 2 लौंग रखिए, थोड़ा सा कपड़ रखिए, जी हां, थोड़ा सा कपड़ रखिए, अरारे, थोड़ी सी राई यानी कि सरसों के दाने उसमें रखिए और थोड़े से काले तिल के दाने रखिए। अब इन सभी चीजों की एक पोटली बना लें। बिल्कुल छोटी सी पोटली होना चाहिए ताकि आगे जाकर जब उसे आप जेब में रखें तो संभाल के रखें, या कहीं ताबीज उसका बनाएं तो छोटा सा हो। अब उस पोटली को बांध ले और उस पोटली को हनुमान जी के मंदिर ले जाए। हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पोटली पर लगा दे अच्छे से, और फिर वहीं पर उस पोटली को रखा रहने दे। 5 मिनट तक वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। वापस से लौटते समय वो पोटली अपने पास रख ले, अपने पास घर लेकर आ जाए। अब उस पोटली का करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। या तो आप उस पोटली का ताबीज बना ले और अपने गले में टांगे, या फिर उसे अपने सीधे हाथ की, जी हां, सीधे हाथ की ऊपर बाहों में बांध ले, थी सीधे हाथ में ऊपर की तरफ बांध ले, या फिर अपनी कमर में बांध ले। आपको जैसा अच्छा लगे आप वहां पर उसको अपने शरीर से जोड़े रखें। बस इतना करना है, यकीन रख ले, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं हो पाएगा। कोई अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाएगा तो उसका 1% भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, और अगर किसी ने पहले से करवा रखा है तो वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर यह उपाय है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। हनुमान जी की शक्तियां के आगे हर तंत्र मंत्र फीका है, हर तांत्रिक क्रिया फीकी है। तो यह उपाय जरूर करिए। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो, कोई बात मेरी अगर आपको पल्ले नहीं पड़ी है तो कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों सावधान, आपको अपने वश में कर चुकी है। इस नाम की महिला आपके पूरे घर को बर्बाद और कंगाल करे जा रही है। यह औरत आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। जैसा यह औरत बोलती है वैसा आप लोग करे जा रहे हो, क्योंकि आप इसके वश में हो और आपका पूरा परिवार इसके इशारों पर नाच रहा है और अपना ही नुकसान करे जा रहा है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो इतनी मुसीबतें आ रही है, जो इतने दुख आप झेल रहे हैं, सब और सब इसी औरत के काले जादू टोने टोटके और तंत्र मंत्रों की वजह से है। दोस्तों, आज इस औरत की सारी पोल मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, जब कोई आसपास ना हो तभी देखना, क्योंकि यह राज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपने हर एक तरीका आजमा लिया है, लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपके जीवन में गरीबी और बढ़ती जा रही है, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खुशियां घर में आ ही नहीं रही हैं, घर परिवार में झगड़े पर झगड़े हो रहे हैं। अब तो घर में भी चैन नहीं मिलता है और न ही बाहर चैन मिलता है। दिमाग इतना भारी भारी रहता है कि जैसे मानो अगले ही मिनट फट जाएगा।
आखिर यह सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि इस औरत ने आपको अपने वश में कर रखा है, आपके सर पर तंत्र मंत्र फूंक रखा है, आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्रों की सहायता से आपके घर की खुशियों को इस औरत ने बांध दिया है, जिसके चलते आप चाहे कितना ही कुछ कर ले, कुछ भी नहीं होना है। कितनी ही मेहनत कर ले, कितने ही हथकंडे अपना ले, कुछ भी नहीं होना है। दोस्तों, यह औरत बहुत शातिर दिमाग की है। पिछले 12 सालों से यह औरत दिन प्रतिदिन आपको कंगाल पर कंगाल करे जा रही है। आए दिन तंत्र मंत्र करे जा रही है, आपको अपने वश में कर रखा है, आपके परिवार को अपने चंगुल में फंसा रखा है। लेकिन फिर भी अब आपको इस औरत पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि यह बहुत चालाक औरत है, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में इस औरत के सारे कारनामे आपको बताने वाला हूं, कैसे आप इस औरत के चंगुल से बाहर आ सकते हैं, कैसे इन तंत्र मंत्रों के चंगुल से बाहर आओगे। सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों, आप आंखें बंद करके अब लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। यह औरत मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीत लेती है और आप इसके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, इससे प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन इसकी असलियत तो कुछ और ही होती है। यह औरत पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। दोस्तों, इस औरत का माया जाल ही कुछ ऐसा है कि अगर आप इसकी आंखों में देख लेंगे तो ही दोस्तों, आप इसके प्यार में पागल हो जाएंगे, आप इसकी हर बात मानने लगेंगे। अगर यह औरत आपको कह दे कि आप खुद को नुकसान पहुंचा ले, तो दोस्त, आप खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर यह औरत कह दे कि आप कुएं में कुछ जाइए, तो आप कुएं में भी कूद जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, इस औरत ने ऐसा माया जाल आपके ऊपर फेंक रखा है, जिससे दुष्टों आप इसकी हर एक जाल में फंसे हुए हो। जब मैं आपको इसका नाम बताऊंगा तो दोस्तों, शुरुआत में आप भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उपाय बताऊंगा, हर चीज के बारे में बताऊंगा, फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी विनती रहेगी आज आप लोगों से कि चाहे जो हुआ हो, आपने पहले की वीडियो को देखा हो पूरा या ना देखा हो, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तो यकीन मानिए, इस जिंदगी के असली सुख से आप वाकिफ होंगे। जो जीवन में दुख झेल रहे हो, परेशानियां झेल रहे हो, उससे बाहर आ जाओगे, क्योंकि इसमें सभी चीजों के बारे में जिक्र किया है कि आखिर कौन है वह औरत, कैसे आप उसकी पहचान करेंगे, कैसे उसके माया जाल से बाहर आएंगे, कैसे उसके वशीकरण को तोड़ेंगे। सारी जानकारी है दोस्तों, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मनसूची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में औरतों का योगदान बहुत ज्यादा है। जी हां दोस्तों, आप हर बार औरतों के ऊपर भरोसा करते हैं। कई सारी औरतें आपकी सच में अपनी हैं। सच में दोस्तों, वो औरतें आपके लिए सही है, लेकिन कुछ औरतें आपके लिए जहर का कार्य कर रही हैं दोस्तों। इसलिए उस औरत की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अक्सर मुझे कई सारे लोगों ने कहा है कि गुरुजी, मेरे जीवन में मुसीबतें पर मुसीबतें आ रही हैं, मैं अपने दुखों से पार नहीं आ पा रहा हूं। मैंने कई सारे भगवानों से मन्नतें मांग ली, मैं कई सारे मंदिर चला गया, कई मन्नतें रख ली, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। दुख जा ही नहीं रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो देखिए, एक छोटा सा उपाय वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं। देखिए, काला जादू तंत्र मंत्र यह तो अपनी जगह है, लेकिन यह उपाय भी करते रहिएगा साथ में। देखिए, अक्सर राहु जब हमारा भारी होता है तो हमारे जीवन में धोखाना निश्चित है। इंसान का दिमाग काम नहीं करेगा जब राहु भारी हो जाएगा। जब राहु दुष्प्रभाव देगा ना, तो इंसान का दिमाग सही कार्य नहीं करेगा, हर कार्य में बाधा आएगी, हर चीज के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, खूब लोगों के तलवे चाटने पड़ेंगे। दोस्तों, राहु ऐसा ही है, जब किसी के ऊपर भारी होता है ना, तो हर चीज के लिए बहुत घिसाई करनी पड़ती है, तब जाकर वह चीज होती है, और कभी कभी तो होती भी नहीं है। इसलिए राहु को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, राहु बिगड़ता कैसे?
मैं एक आपको छोटी सी चीज बता देता हूं। देखिए, आपका राहु खराब तब होगा जब आप लोगों की बुराई करोगे, दोस्तों को किसी को धोखा दोगे, किसी से जलन रखोगे, तो आपका राहु भारी होना ही होना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आसपास देख लो। अगर कोई व्यक्ति आपको, खुद पर तो ऐसा नहीं होगा, खुद पर तो आप शक नहीं करोगे, लेकिन लोगों पर तो कर सकते हो। तो उदाहरण के तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे सोचो जो लोगों की बुराई करता है, लोगों से जलता है, कई लोगों को धोखा दिया है, जिसके अंदर कई सारी बुराइयां हैं। तो आप खुद देखोगे कि उसकी जिंदगी बद से बदतर होती है, उसका कोई काम नहीं बनता है, हर चीज में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जब आप करोगे तो राहु भारी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी लोगों की निंदा मत करो, बुराइयां अपने अंदर मत लाओ, लोगों से जलन की भावना छोड़ दो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्रिया अदा करो, और किसी को भी धोखा मत दो। धोखा देना ही नहीं है। हंसते रहो, सभी से अच्छे से बात करो दोस्तों। सभी के साथ सही रहोगे तो खुद राहु मजबूत होगा। किसी के प्रति गलत भाव मत रखो, बस इतना कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब दोस्तों, उस औरत की चर्चा करता हूं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लोगों की आदत होती है कि वो कभी भी किसी और को खुश नहीं देख सकते। अगर आपका पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी होगा आपके पड़ोस में, दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई उत्सव मनेगा। आपका पड़ोसी मान लो कार लाएगा या गाड़ी खरीदेगा, या आपका पड़ोसी नए नए कपड़े पहनकर रोजाना इधर उधर जाएगा। हर दिन उसके घर में कोई ना कोई खुशियां आती रहेंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी देखकर जलन तो होगी ही होगी, और ये इंसानी प्रवृत्ति है। जब हम किसी को अपन से ज्यादा खुश देखते हैं तो थोड़ी सी जलन तो होती ही होती है, क्योंकि हमारे पास साइकिल है और सामने वाले के पास गाड़ी है। तो दोस्तों, मन में तो आएगा ही आएगा कि अरे यार, मेरे पास भी गाड़ी होती। अगर हमारे पास गाड़ी है और सामने वाले के पास कार है तो मन तो आना अनिश्चित है। लेकिन दोस्तों, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है, इसको हम बदल नहीं सकते। इसको बदलना है तो बहुत अध्यात्म पाना पड़ेगा। जब हम बहुत ज्ञान पालेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है जब हम बहुत ज्ञान पालेंगे। लेकिन ये तो इंसान की प्रवृत्ति है कि एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा मन में भाव तो आते हैं, लेकिन जब ये भाव बढ़ जाता है, जब ये भाव बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, तो फिर इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। देखिए, आप तो ऐसे नहीं हो, लेकिन सामने वाला कैसा है पता नहीं, आपका पड़ोसी कैसा है पता नहीं। दोस्तों, थोड़ा बहुत जलन का भाव हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये जलन की भावना बढ़ जाती है तो दुश्मनी पनपने लगती है। मान लो आपके जीवन में खुशियां आती है, कभी कभी आप अपने घर में कोई खुशियां मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, आपके परिवार में सब एकजुट रहते हैं, कोई ना कोई नई वस्तु घर में लाते हैं। आपका रिश्तेदार आता है घर में मिलने और देख लेता है कि आपके घर में तो बहुत खुशियां हैं। आपका पड़ोसी पड़ोसी है, आपका कोई वाला आता है, वो देख लेता है कि आप तो बहुत खुश रह रहे हो अपने जीवन में, तो दोस्तों, उसके मन में जलन की भावना पैदा हो जाती है। और वो जलन की भावना किसी के मन में कम होती है तो किसी के इसमें ज्यादा होती है। और जब वो ज्यादा जलन की भावना पैदा होती है तो दुश्मनी के भाव पनप जाते हैं, और फिर वह व्यक्ति मन ही मन ऐसा सोचता है कि अब इसको कुछ भी हो नीचा गिराना है, और वो नीचा गिराने के लिए आपकी खुशियों को मातम में बदलने के लिए तंत्र मंत्र की सहायता लेगा, तांत्रिक क्रिया करवाएगा। कभी कभी तो उसकी काली नजर इतनी खतरनाक होगी कि उसकी नजरों से ही काम हो जाएगा, उसकी नजरों से ही काम खराब हो जाएगा। मान लो आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आपका कोई रिश्तेदार है जो आपसे बहुत चलता है, वो आपके घर आएगा, और वो अपनी आंखों से जब आपके घर की खुशियां देखेगा तो दोस्तों, अगले ही पल आपके घर में वह जो खुशियां थीं वह मातम में बदल जाएगी। मुसीबतें आ जाएंगी, परेशानी आ जाएगी, घर के बच्चे बीमार हो जाएंगे, काम धंधों में दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ लोग इतने खराब होते हैं। देखिए, अब आदमियों की बात करूं तो आदमियों में ये सब चीजें बहुत कम होती है, आदमियों में ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं, लेकिन औरतों में बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई आदमी जलता है तो औरतों में यह जलन का गुण 1000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर मैं कहता हूं कि अपने घर में दोस्तों नजर रक्षक कवच अवश्य रखें। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो दोस्तों, घर के ऊपर एक काली मटकी बांध दे। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक काग भगोड़ा जैसा आता है,
दोस्तों, जिसे हम नजर रक्षक कहते हैं दोस्तों, उसे लगा सकते हैं। एक काला कपड़ा ले लेकर है, उसमें नारियल बांध ले और उसे अपने घर पर लगा दे। इससे क्या होगा कि लोगों की काली नजरें आपके घर पर नहीं लगेंगी, खासकर की औरतों की। तो दोस्तों, मैं अक्सर आपसे यही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात जो जो सावधानी है वो ये है कि अगर आपके घर में कोई भी स्त्री आती है, फिर चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, फिर चाहे दोस्तों वो आपकी कोई खास रिश्तेदार ही क्यों ना हो, दोस्तों जलन सबको होती है। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक स्त्री रहती है, उसके जीवन में इतनी खुशियां नहीं है, उसके जीवन में इतनी खुशियां, इतना सुख नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आपके जीवन में सुख है, आपके जीवन में खुशियां हैं। वो जब आपके घर आएगी तो देखेंगे कि आपके घर में महंगी महंगी चीजें हैं, आपने अपने गले में सोने की चेन पहन रखी है, तो फिर दोस्तों यह जलन की भावना उत्पन्न होगी और उसकी काली नजर कुछ ऐसी लगेंगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो औरत आपको नीचा पतिके से थी गिराने के लिए, आपकी खुशियों को दोस्तों खत्म करने के लिए तंत्र मंत्रों का सहारा ले है। तो तंत्र मंत्र का पहचान कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई आपके घर में आता है, जी हां, अगर आपके घर में कोई स्त्री आती है जिसकी नजरों पर आपको भरोसा नहीं है कि उसकी नजरें खराब हो सकती हैं, किसी के ऊपर शक है, तो सबसे पहले क्या करें? जैसे ही वो औरत चली जाए, आपके घर से आप तुरंत एक मुट्ठी में थोड़ी सी राई लीजिए और उस राई को पूरे घर में इधर उधर बिखेर दे और थोड़ी सी लाल मिर्ची ले ले। लाल मिर्ची जो पूरी बिना पीसी हुई आती है, बीज वाली लाल मिर्ची, वह मिर्ची ले ले और उस मिर्ची को अपने मुट्ठी में करके अपने घर की नजर उतार लें। औरतों को आता है नजर उतारना और घर के बुजुर्गों को भी आता है नजर उतारना, तो वो कर सकते हैं। वैसे ही अपने घर की नजर उतार लें और फिर नजर उतारने के बाद वह जो मिर्ची है, गैस पर या फिर घर के बाहर जाकर उसे जला दे। आप देखेंगे कि किसी भी बुरी नजर का असर आपके घर पर नहीं होगा। दोस्तों, ये काम जरूर करिएगा। अब दोस्तों, तंत्र मंत्रों की बात करता हूं। देखिए, नजर वजर तो चलो हो गई, इससे तो बाहर भी आ जाएंगे। आसानी से थोड़ी नजर उतारेंगे, थोड़े उपाय करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ औरतें खराब होती हैं जो तंत्र मंत्र कर देती है, काला जादू कर देती है। अब इससे बाहर कैसे आओगे? आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इससे अगर बाहर आना है दोस्तों, तो सबसे पहले जानना है कि क्या मेरे घर में सच में तंत्र मंत्र हुआ है, तांत्रिक क्रिया हुई है। जानोगे कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कोई औरत आपके घर आती है, आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और वह औरत आती है और आके वापस चली जाती है, और उसके जाने के बाद से आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में विवाद हो जाते हैं, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, घर के लोग बीमार हो जाते हैं, तो समझ जाना कि वो औरत जो आई थी, उसी ने तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया के घर पर करवाई है। उसके आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, फिर आपको अपने बचाव करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एक तो यह चीज हो गई। दूसरी चीज है, जब भी कोई अनजान व्यक्ति, कोई रिश्तेदार जिसके ऊपर आपको शक है, वो आपके घर पर आता है, तो उसके ऊपर अपनी नजर रखें। जी हां, उसके ऊपर अपनी नजर रखें, क्योंकि जब आप इधर उधर चले जाएंगे, आपकी उस व्यक्ति से नजर हट जाएगी। उतने में ही वह औरत आपके घर में तांत्रिक क्रिया करके चली जाएगी। कुछ तंत्र मंत्र करी हुई सामग्री आपके घर में इधर उधर फेंक कर चली जाएगी और फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। यह चीज औरतें थोड़ी ज्यादा करती हैं, इसलिए इन औरतों से ही बचना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, औरत का नाम तो बता दीजिए। तो चिंता ना करें, उस औरत का नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं दोस्तों इसके संकेत बता देता हूं कि कैसे आप पहचानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत समय से परेशान और झेले जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मेहनत कर ली, हर तरीका आजमा लिया, लेकिन घर की स्थिति सुधर नहीं रही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, घर के लोग जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, औरतें इधर उधर भटक रही हैं, बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। तो दोस्तों, ये एक चीज है, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि तंत्र मंत्र हुआ है या नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपने घर में कोई भी पौधा हो, उसे देखिए, क्या वो अक्सर मुरझाया हुआ रहता है? अगर घर में कोई पौधा, कोई गमला है, तो उसे देखिए,
आप अगर वो अक्सर मुरझाया हुआ रहे तो समझ जाइए कि घर में कोई नकारात्मक शक्तियां किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। इसके साथ ही घर में आए दिन कोई न कोई जानवर आपको दिखाई देने लगे, जैसे कि बड़े बड़े कीड़े हो, या फिर कोई कुत्ता घर में घुसा है, कोई बिल्ली घर में घुसा है, या कोई सांप निकल जाए। ऐसी कुछ चीजें जो अच्छी ना हो, जिनका संकेत चुप ना हो, ऐसी चीजें होने लगी तो समझ जाना कुछ गलत हो रहा है। अगर कांच टूट गया हो, जैसे कांच टूटना भी एक संकेत होता है कि घर में नकारात्मक शक्ति तंत्र मंत्र है, तो अगर घर में अचानक से कोई कांच टूट गया हो, मोबाइल गिर जाना ये भी एक संकेत होता है। मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल का ग्लास टूट जाता है, धीरे धीरे करके सब कुछ बुरी चीजें होने लगती है। एक के बाद एक दुख आने लगते हैं, एक के बाद एक परेशानियां आने लगती है। दोस्तों, घाटा होने लगता है, लोग बीमार होने लगते हैं। एक के बाद एक दोस्तों चीजें खराब होती जाती है, तो समझ जाना कि हाँ भाई, किसी ना किसी ने तंत्र मंत्र किया है। अपने घर के ऊपर, आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा हो। घर के बच्चे, दोस्तों जी हाँ, घर के बच्चे भी आप देख सकते हैं। उनको अगर घर के बच्चे शरारती हो रहे हैं, बहुत जिद कर रहे हैं, बहुत रोने लगते हैं, बहुत धमाल मचाने लगते हैं, तो समझ जाना दोस्तों की तंत्र मंत्र वशीकरण हुआ है। दोस्तों, अब इन चीजों से बाहर कैसे आएंगे? उस औरत का नाम क्या है? अब उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मैंने अक्सर आपको बताया है कि करने वाला कोई पराया नहीं होता है, जलने वाला भी कोई पराया नहीं होता है। किसी पराया को, यानी कि जो आपको जानता ही नहीं है, उसको क्या मतलब? आपके सुख को देखकर, आपके दुख को देखकर, जी हां, उसको क्या ही मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा उसको। लेकिन मतलब उसे होगा जो आपको जानता है, जो आपको पहचानना है। जिसको आपके सुख को देखकर फर्क पड़ता है, तो वही इंसान दोस्तों ऐसी हरकतें कर सकता है। अब उस इंसान की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने बता दी कि अगर कोई स्त्री आपके घर आती है और जैसे ही वह घर से जाती है और आपके घर में सब उल्टा पुल्टा होने लगे, परेशानियां बढ़ जाएं, दिक्कतें आ जाए, तो समझ जाना कि वही औरत है जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवा रही है, और उसकी नजरें ही काली हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, उसका नाम देखिए, एक जो आपकी राशि है। हाँ, जो भी आपकी राशि है, उसी राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, वो आपके लिए अक्सर मुसीबत का कारण बनती है। आपकी राशि की ही महिलाएं आपके लिए समस्याओं की जड़ होती है। दोस्तों दोस्तों, वह आपकी दुश्मन भी बन सकती है, तो आपकी राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहिए। उनसे दुश्मनी मत लीजिएगा, दुश्मनी मत करिएगा। दोस्तों, उनसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। अगर रिश्तेदारी है तो दोस्तों थोड़ा सा दूर रहकर रिश्तेदारी निभाई जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों, मैंने उसका नाम भी बता दिया है। अब दोस्तों, मेन चीज के बारे में पढ़ते हैं, उपाय। कि आखिर मान लीजिए आपके घर में तंत्र मंत्र रहे, तांत्रिक क्रिया किसी औरत करवा दी, किसी औरत ने आपको वश में कर लिया, आपके परिवार के लोगों को वश में कर लिया, किसी की काली नजर लग गई, तो क्या करेंगे? देखिए, जो नजर उतारने का मैंने उपाय बताया था वो तो आपको करना है, लेकिन इन तंत्र मंत्रों से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इंसान के घर बिक जाते हैं, इंसान के घर में यूं समझ लीजिए एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, विपदाएं आ जाती हैं। कई बार इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि तंत्र मंत्र कैसे हुआ है। क्या हुआ है तो जान तो लिया है आपने कि हाँ है, अब इससे बाहर कैसे आएंगे? बाहर आने का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, आपको एक काला कपड़ा लेना है। एक काला कपड़ा ले ले, उस काले कपड़े में एक नारियल रख दे। नारियल सूखा हुआ होना चाहिए दोस्तों। एक सूखा नारियल ले ले और उस काले कपड़े में रख दे। इसके बाद उस काले कपड़े के अंदर नारियल के साथ 3 लौंग ले ले। जी हाँ दोस्तों, काले लौंग ले लें, थोड़े से, चुटकी भर काले तिल। दोस्तों ध्यान से सुनिए, छोटे से, जी हाँ, छोटे से जो काले तिल आते हैं वो रख ले, और आधा कटा हुआ नींबू। जी हाँ दोस्तों, एक नींबू ले, उसको बीच में से काट ले तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा आपको उसी काले कपड़े के अंदर रखना है। इसके साथ जो शहर आपके घर का मुखिया है, जी हाँ दोस्तों, आपके घर का जो मुखिया है, जो घर चलाता है, जो काम धंधा करता है, जो सबसे बड़ा जो घर का मुखिया है, उसके सड़ के बाल लेना है दोस्तों। जी हाँ, उसके सड़ का एक बाल लेना है। उस बाल को भी उसी में रख दीजिए, उसी काली पोटली में वह बाल रख दे। अब आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो, जी हाँ दोस्तों, घर में अगर छोटा बच्चा हो, मान लीजिए 2 साल से कम उम्र का, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, तो उस बच्चे के कपड़ों का, जी हाँ,
उस बच्चे के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। मान लीजिए उस बच्चे का एक टी शर्ट है, तो उसके टी शर्ट का एक कोना कैंची से काट लें और वह कटा हुआ हिस्सा आप उसी काली कपड़े में डाल दें। सभी सामग्री के साथ अब उस पूरी सामग्री को उस काले कपड़े में बांध ले। अच्छे से बांधिएगा, ऐसे ताकि अंदर की जो छोटी छोटी तिल है, लौंग है, वो बाहर ना आ पाए। इस तरीके से बांध दिएगा। अब आपने ये सारी सामग्री बना ली। अब उस पोटली को, उस काली पोटली को आपको अपने घर के जो पूजा घर है आपका, जी हां, जो पूजा घर है, वहां पर रात्रि के समय हनुमान जी की पूजा अर्चना कर दीजिए। हनुमान जी के नाम से अगरबत्ती दीपक लगा दीजिए और उस काली पोटली को पूजा घर में रख दे। और उस काली पोटली के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर, जी हां, थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है। थोड़ा सा सिंदूर लगा ले और वो सिंदूर हनुमान जी के नाम से होना चाहिए। हनुमान जी को याद करके सिंदूर काली पोटली पर लगा दे। अब पूरी रात उसे पूजा घर में रखा रहने दें। अब अगले दिन सुबह नहा धो ले और उस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध दे। दोस्त, बस इतना उपाय कर लीजिए, यकीन मान लीजिए आपके घर में अगर कोई तंत्र मंत्र है तो वह दूर हो जाएगा। अगर आगे कोई तंत्र मंत्र करवाएगा तो उसका असर नहीं होगा। इसके बाद आपको किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, किसी औरत से जरूरत नहीं है डरने की, किसी वशीकरण से, तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। इस उपाय में दोस्तों इतनी शक्ति होती है जिससे कितना